हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, कल सैटरडे आप सभी लोगों को पता है, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत कर लेना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, वैसे तो डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आती रहती है और एक ऑफिशियल खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। खबर अगर देखा गया काफ़ी अच्छी खबर है, बट पूरी तरीके से चीज़ों को हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर बिगनर्स यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो खबर किससे रिलेटेड है? फुटसी। यस, अभी ये फुटसी क्या है दोस्तों? तो फुटसी ये एक ग्लोबल लेवल का इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। इंडेक्स मतलब, अरे हमारा कौन सा इंडेक्स है? सेंसेक्स आपने सुना है, ठीक है। सेंसेक्स में कितना रहता है? 30 शेयर का इंडेक्स है, इसमें 30 शेयर्स रहेंगे। देन अगर हम लोग बात करें निफ्टी, निफ्टी कितने शेयर का इंडेक्स है? यस, निफ्टी 50 करके 50 शेयर का वो इंडेक्स है। तो वैसे ही ये फुटसी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि इसमें यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐड किए जाते हैं, कुछ शेयर्स निकाले जाते हैं। और ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स मतलब क्या? एक और इंडेक्स है पॉपुलर, MSCI इंडेक्स करके, ठीक है। तो ये एक ऐसे इंडेक्स है दोस्तों जो कि विदेशी, अगर हम लोग लोगों की बात करें, विदेशी लोग बदले तो इन्वेस्टर्स की बात करें, भाई हमारे शेयर बाजार की बात करें, तो 8,000 से ज़्यादा कंपनियां आपको मिलेंगी लिस्टेड, NSE BSE जोड़कर। कितने? 8,000 से भी ज़्यादा। और ये नंबर ऑफ संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी विदेशी इन्वेस्टर क्या करेंगे? क्या पूरे 8,000 कंपनीज को पढ़ते रहेंगे? नहीं। तो वो क्या करते हैं, ये अलग अलग जो हम लोगों को इंडेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वो इन्हीं कंपनीज में क्या करते हैं? निवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टॉप नॉच कंपनीज है ना। चाहे फिर वो सेंसेक्स देख ले, चाहे फिर वो निफ्टी देख ले, बट वो और भी क्या करते हैं? ग्लोबल लेवल के इंडेक्स को चेक करते हैं। ग्लोबल लेवल पे मतलब जैसे अभी आपको बताया MSCI इंडेक्स रहता है, देन फुटसी करके एक इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसी इंडेक्स की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब क्या है कि ये जो इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें जो जो शेयर हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे कि जो ग्लोबल लेवल के बड़े इन्वेस्टर है, उनके रडार पे वो स्टॉक आप लोगों को आते हुए देखने को मिल जाएगा। उसमें पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। मतलब अगर कोई कल XYZ शेयर है, ठीक है, हमारे शेयर बाजार में ट्रेड कर रहा है, और वो अगर फुटसी में ऐड अगर हो गया, ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है भाई, तो फिर वो क्या हो गया? यस, वो जो बड़े इन्वेस्टर वो लिस्ट निकालेंगे, और ये बार बार रीबैलेंस होता रहता है, कोई आएगा कोई जाएगा, ठीक है। तो अच्छे शेयर को लाया जाता है, जो थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस होता है उसका निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई नया शेयर अगर यहाँ पे आ गया, अच्छा XYZ, तो उसको क्या करते हैं? वो ग्लोबल लेवल पे उसकी अच्छी खासी हम लोग को एनालिसिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं क्या इसमें जाना है कि नहीं जाना है करके। एंड अगर वो उसमें जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चा बनते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी ग्लोबल लेवल के इंडेक्स में या फिर किसी भी इंडेक्स में, इंडाइसेस में एंट्री मिलना एक अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के चलते यस, बहुत बड़ा पैसा इनफ्लो उस शेयर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली। फुटसी का रीबैलेंसिंग हुआ है, काफ़ी सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन हुआ है, काफ़ी सारे स्टॉक्स का एक्सक्लूजन हुआ है। बट रिसेंटली जो कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, इरेडा, उसका भी हम लोग को फुटसी ग्लोबल लेवल का जो इंडेक्स है उसमें हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यही रीज़न है आज के दिन कि यहाँ पे इरेडा का स्टॉक हम लोग को 7% से ज़्यादा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्यों भागा? क्योंकि वो ग्लोबल इंडेक्स में ऐड हुआ इसीलिए। यस, क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या बोलेंगे कि इसमें काफ़ी बड़ा इन्फ्लो पैसे का विदेश की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। ये बेसिकली खबर देखने को नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इरेडा शेयर 7% भागा बिकॉज फुटसी एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसके चलते फुटसी के इंडेक्स में उनको जगह यहाँ पे मिली है। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $57 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है करके, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट $57 मिलियन मतलब कितना होता है? लगभग आप कह सकते हो 476 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा इरेडा का शेयर में यहाँ पे आ सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, बट ये जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, तो इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन इरेडा के शेयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वही फाइनेंस प्रोवाइड, मतलब इरेडा की बात हो रही है। इसको इंक्लूड किया जा चुका है किसमें? फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग नाम के इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, ठीक है। एंड इसमें जैसे ही वो हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल चुका है, अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया $57 मिलियन का इनफ्लो हम लोग को शायद से, देखो क्या लिखा है, एंटीसिपेट किया जा रहा है, मतलब माना जा रहा है कि शायद से
आ सकता है करके। एंड इसी चीज़ के चलते शार्प तेज़ी हम लोग को फाइनल के 30 मिनट में देखने को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है, बिकॉज अभी ये एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इरेडा से रिलेटेड इनके फ्यूचर की कुछ फोरकास्टिंग भी है कि भविष्य में वो क्या करेंगे। तो आप देख सकते हो फिलहाल तो उनका प्लान है कि 2030 तक यहाँ पे वो महारत्न कंपनी बनने का प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है महारत्न मतलब आप मिनी रत्न होते हैं, ठीक है, नवरत्न होता है महारत्न। जितना आप बड़ा बड़ा यहाँ पे बनोगे उतना आप लोगों को फ्रीडम मिलती है, ठीक है, कंपनीज को फ्रीडम मिलती है कि आप बिंदास यहाँ पे काम कर सकते हो। आपको हायर लेवल के मैनेजमेंट की बार बार मतलब छोटे मोटे चीज़ों के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वो टारगेट फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल रहे। देन अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने कुछ और भी प्लान्स यहाँ पे बता के रखे कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को यहाँ पे 5x लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, 5x to 6x, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा। इनका बिजनेस तो आप सभी लोगों को पता है, लोन तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, बट ये लोन किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? यस, रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट में अपने लोन को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं। पहले गवर्नमेंट के प्लान्स को एग्जीक्यूट यहाँ पे करते थे, लोन की अगर बात करें तो फाइनेंस करते थे। अभी इन्होंने नॉन गवर्नमेंट रिटेल सेगमेंट में भी कदम यहाँ पे रख दिया है। रूफटॉप सोलर की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये फाइनेंसिंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 50,000 करोड़ का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे 75% प्रमोटर ही है, ठीक है, बचा कितना 25%। तो वहाँ पे पब्लिक का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। FISDS की अगर हम लोग बात करें तो FISDS हम लोगों को लगातार इसमें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनका पैसा काफ़ी अच्छा बना है। बीच में हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, नुवामा की रिपोर्ट थी, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। कौन सी रिपोर्ट थी? कि कैसे म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने क्या कर दिया, 4 जून से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे सरकारी कंपनीज में से अपना स्टेक निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि उनके ऑलरेडी रिटर्न्स बने थे, ठीक है। तो उसमें इरेडा का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहिए, बट रिस्की पॉइंट। एनीवेज, अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस कंपनी से रिलेटेड अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इरेडा ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। मतलब लोन प्रोवाइड करना ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई, बट ये लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी। उससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ की डिमांड हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में क्या एक्स फैक्टर होता है? यस, इनमें ग्रोथ कंपोनेंट काफ़ी हाई रहता है एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेस, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को अच्छी देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग रिस्क फैक्टर की बात करें, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, अगेन कहना चाहूँगा कि अगर हम रिस्क की बात करें कि अगर आप इस कंपनी में जाने का विचार कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ सकता है। तो 2 चीज़ों के साथ डील करना है। तो पहला है भारी कंपटीशन। यस, आप सभी लोगों को पता है जहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ रहेगा, एंड जहाँ पे ग्रोथ रहेगा हर कोई उसमें एंट्री करने का विचार करेगा। और इनके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो काफ़ी सारा हेवी कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और भी बहुत सारे फाइनेंस वाली कंपनियां रहेंगी, वो भी हम लोग को इस सेगमेंट में क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो भविष्य में इरेडा को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इनफैक्ट इनके खुद के सरकारी कंपनीज ही अभी इस सेगमेंट में यहाँ पे एंटर कर चुके हैं कि अगर आपको लोन चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया, सरकारी बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहो तो गूगल करके इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हो। सेकंड अगर हम लोग रिस्क की बात करें, रिस्क मतलब क्या है भाई, कि ये भी एक सच्चाई आपको पता ही होना चाहिए, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होना कोई पाप नहीं होता है भाई, बट गवर्नमेंट कंपनी में डिसीजंस हम लोगों ने देखे काफ़ी सारे प्लस माइनस होते हैं, काफ़ी बार चीज़ें डिले भी हो जाती है। प्लस इस वक्त की जो सरकार बनी है वो वापस एनडीए की सरकार बनी है, बट इसके पहले जो 2 टर्म्स में हम लोग को एनडीए की सरकार देखने को मिली थी काफ़ी मजबूत थी, बिकॉज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, 272 प्लस सीटें थे। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी सारे अफवाहें भी आती रहेंगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये जा रहा है वो इधर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं मान रहा है। तो अगर कभी भी इस प्रकार की अगर अनसर्टेनिटी वाली अगर खबर अगर सामने आ जाती है, चाहे फिर वो अनऑफिशियली क्यों ना हो या फिर फेक भी क्यों ना हो, तो ये स्टॉक्स रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भाई। मेरा काम है आप लोगों को सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो आपके सामने यहाँ पे रख देना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो बेसिकली 2 चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड बोलते हैं ना कि ये मैं चीज़ें आप लोगों को वाई आई एम टेलिंग यू, मतलब ये आप लोगों को चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि फुटसी इंडेक्स में इनको यहाँ पे एंट्री मिली इसलिए बाय कर लो, अरे भाई वापस गलत जवाब। इतना मैं आप लोगों को रोज़ गला फाड़ फाड़ कर सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ कि B = B, बिजनेस देखकर बाय करना होता है। ये बाकी की चीज़ें अच्छी ज़रूर है, कितनी भी अच्छी खबर हो या फिर बुरी खबर हो, तो बिजनेस देखकर आपके डिसीजंस होने चाहिए। ठीक है, आज उसको इंडेक्स में एंट्री मिल गई भाई, ठीक है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आप उसको बाय करोगे करके। आपका बाइंग का विचार इसीलिए होना चाहिए कि आपको बिजनेस अच्छा लगता है कि नहीं। इसलिए तो आप लोगों को पॉजिटिव, रिस्की पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी।
बिलीव मी दोस्तों, जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ें छप गई कि बिजनेस देखकर मैं बाय करूंगा, अब जीत गए मार्केट में। वरना बाकी इस प्रकार की काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। देखिए स्टॉक में मार्केट बोला तो तेजी है, मंदी है, ठीक है। अभी जो बिजनेस देखकर बाय नहीं करता है, बीच में 40% कुछ तो क्रैश होता है। ये देखिए अभी रफली यहाँ पे तो आपको ऐसा 33% कुछ तो मिलेगा, ये देखो 34। तो ऐसे सिचुएशन में जो B=B का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, मार्क माय वर्ड, लिख के देता हूँ, वो टिक नहीं पाएगा। उसको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक ही मोटिव होता है कि मेरा आज 10,000 40,000 दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, वो 40,000 वापस नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे 40 का 35 हुआ, 35 का 30 हुआ, 30 का 25, वो निकल जाएगा, ठीक है, बिना देखे कि क्यों गिर रहा है करके। क्यों? अरे भाई मार्केट है, हरा निशान है, लाल निशान है, सबके साथ डील करना आना चाहिए। ऑब्वियसली हरे निशान के साथ डील करना नहीं पड़ता है, लाल निशान के साथ ही डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वही कर सकता है जो बिजनेस को समझता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सो नो डाउट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। खबर बहुत अच्छी है, बट वो खबर के चलते, खबरें तो भाई बहुत सारी आती रहेंगी, भविष्य में भी आती रहेंगी, बट उस चीज़ को देखकर कभी भी बाय करना नहीं होता है। बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड रिस्क रिवॉर्ड बिजनेस, जो सारी चीज़ें आप लोगों को बताइए, उसमें अगर आपको रुचि है, देन आप अपने साइड से विचार कर सकते हो कि जाना है या नहीं जाना है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।